इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह की उन आदतों की, उन रिजल्ट्स की जो आपके दिन को और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं बनता, वह बनता है सही दिशा में की गई मेहनत से, और वो दिशा तय करता है आपका मन। अगर आपने सुबह सुबह ही अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर सुबह सुबह ही मन बिखरा हुआ है, आलसी है, डरपोक है, तो बड़ी से बड़ी प्रतिभा भी हार मान लेती है। मन का अर्थ क्या है? मन वह शक्ति है जो आपको सोचना, कल्पना करना, निर्णय लेना और संकल्प करने की शक्ति देती है। ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब ये नियंत्रित होता है तो आप चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन जब ये बेकाबू होता है तो ये आपको दिशाहीन बना देता है। मॉर्निंग रिचुअल्स का हिंदी में अर्थ। मॉर्निंग रिचुअल्स का अर्थ होता है सुबह सुबह नियमित रूप से की जाने वाली ऐसी आदतें जो आपको व्यक्तित्व, सोच और जीवन में स्थायी और अनुशासन लाती है। इन्हें हम संस्कार और नियमित अभ्यास ही कह सकते हैं। अब मानते हैं कि मन को कैसे साधा जाए। पहला चरण, अपने मन को पहचानो। मन बहुत चंचल होता है, ये हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। भूतकाल की बातें, भविष्य की चिंता, तुलना, डर, अहंकार। लेकिन जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं तब तक इसे बदल नहीं सकते। प्रत्येक सुबह अपने नियमित काम करके बैठो और 5 मिनट अपने विचारों को देखो, या कुछ बोले बिना हस्तक्षेप के। आप देखेंगे कि कितनी व्यर्थ बातें मन में आती रहती है। यही पहला कदम है, अपने विचारों को पहचानना। दूसरा चरण, सुबह की जीत। दिन की जीत, सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो विद्यार्थी सुबह उठता है मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वे अपना दिन बर्बाद करने के लिए खुद रास्ता बना रहे हैं। इस स्थान पर एक मजबूत सुबह की रूटीन बनाओ। उदाहरण के लिए, उठने के 5 मिनट बाद आँख बंद कर शांति से बैठो। 10 मिनट ध्यान करो। 5 मिनट सकारात्मक बात बोलो, जैसे मैं आत्मवासी हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। फिर पढ़ाई शुरू करो या व्यायाम करो। ये रूटीन तुम्हारे मन को स्थिर करेगा, और जब मन स्थिर होता है जो फोकस, स्मृति और अर्थबल हो जाते हैं। तीसरा चरण, आत्मविश्वास। जैसे एक नेता अपने टीम को प्रेरणा देता है, इसे ही आपको अपना संवाद करना आना चाहिए। इसे हम आत्मसंवाद बोलते हैं। प्रत्येक सुबह अपने आप से कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं असफलताओं से डरता नहीं, मैं मेहनत से हीरे जैसी चमक लाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूंगा। वाक्य कभी शब्द नहीं है, ये आपकी शब्द को दिशा देने वाली मंत्र है। इन्हें नियमित रूप से बोलो और महसूस करो। चौथा चरण, छोटी जीतें पाओ। मन को जीतने का सबसे आसान तरीका है उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में जीत दिलाना। आज यदि आप पूरे 8 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो शुरुआत करो 1 घंटे से। सुबह 1 घंटे पूरा मन से पढ़ो और खुद से बोलो, मैंने जीत हासिल की। कल 2 घंटे करो, फिर 3 घंटे। धीरे धीरे मन को आदत लगती है। 3 के दिशा में भी यही दिशा आपको आगे ले जाती है। 5वां चरण, हार मत मानो। मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार मान लेना, और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब आप कहते हो मैं थक गया, अब नहीं हो रहा, मेरी बस की बात नहीं, तू ये शब्द नहीं है, ये आत्मबराजे है। अक्सर अपने आप को याद दिलाओ, दुनिया के सबसे सफल लोग भी हारते थे, गिरते थे, टूटते थे, लेकिन उन्होंने मन से हार नहीं मानी, और वही उनकी जीत की सबसे बड़ा वजह बनी। हर बार जब तुम गिरो तब ये 5 शब्द बोलो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। 6वां चरण, अभ्यास करो। मन को साधने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है, सुबह अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास में चाहिए नियमित ध्यान, नियंत्रित आहार, पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखना, फालतू की बातें और लोगों से दूर बनाना। ये सब मिलकर अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित रहने लगता है, आपकी मनन शक्ति तेज हो जाती है, और आप ज्यादा समय तक पढ़ाई कर पाते हैं। 7वां चरण, दिनचर्या को मजबूत बनाओ। किसी भी सफल विद्यार्थी की पहचान है उसकी दिनचर्या। एक ठोस दिनचर्या होना चाहिए, जैसे सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट मन और ध्यान, पौष्टिक नाश्ता, पढ़ाई के लिए निश्चित समय जैसे सुबह 7 से 11, फिर 2 से 5 दिन में 1 बार योग या हल्की कसरत। रात को सोने से पहले दोबारा दोहराना जो पढ़ा। ये दिनचर्या केवल आपके शरीर को नहीं, आपके मन को भी अनुशासित करते हैं। 8वां चरण, डर और टालमटोल को हराओ। जब परीक्षा पास आती है तो मन डरने लगता है, क्या होगा अगर फेल हो गया, कंप्यूटर प्लेसमेंट,
इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा। ये डर आपकी ऊर्जा को चूस लेता है, लेकिन याद रखो डर केवल कल्पना है और टाल मटोल केवल आत्म धोखा है। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए लिखित योजना बनाओ। प्रत्येक सुबह के लिए एक लक्ष्य बनाओ, जैसे आज मैं गणित का त्रिकोणमिति पूरा करूंगा और फिर उसे हर हाल में पूरा करूंगा। जब आप लगातार इन योजनाओं को पूरा करते हो तो डर खुद भाग जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 9वां चरण, खुद को श्रेष्ठ मानो। ये मत समझो कि दूसरे ज्यादा समझदार है, दूसरे ज्यादा तेज है। ये तुलना ही तुम्हारी ताकत को खत्म कर देती है। हर सुबह खुद से कहो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं परीक्षा में टॉप कर सकता हूँ। मन वो सुनता है जो उसे आप बार बार कहते हो, इसीलिए उसको श्रेष्ठता की भावना से भर दो। 10वां चरण, आत्मा से जुड़ो। जब मन बहुत बेचैन हो, जब कुछ समझ न आए, तब आंखें बंद करो और भीतर की आवाज सुनो। हम सबके भीतर एक शक्ति है जो हमें राह दिखाती है। वो शक्ति केवल तब सुनाई देती है जब आप शांत हो। पढ़ते हुए सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। उसे बोलो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको उत्तर मिलेगा। वो वक्त आ गया है, आंखें खोलिए। ये मत सोचिए कि जिंदगी आपके लिए कोई आसान रास्ता लाएगी, नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आराम से बैठकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके मोबाइल में रील्स देख देख कर सफलता आपके दरवाजे तक दस्तक देगी, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। हकीकत तो ये है कि जो समय आपने आज बर्बाद कर दिया वही कल अपने सपनों को गला घोट देगा। आपको समझना होगा ये जो वक्त है ये किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे साध लेता है वही इतिहास में नाम कमाता है और जो इसे यूं ही गंवा देता है वो बस एक और गुमनाम चेहरा बनकर रह जाता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि एक दिन लोग कहें अरे उसमें तो बहुत टैलेंट था, किया कुछ नहीं ना? तो फिर उठिए, अपने अंदर झांकिए। वहाँ आग है, जज्बा है, पर आप उसे खुद ही दबा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि नींद कम लेनी पड़ेगी, या अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा? अगर हाँ तो आप सिर्फ सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते। आपको फिर से सवाल करना होगा, क्या मैं वाकई में कुछ बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। वही कल से शुरू करूंगा नहीं चलेगा।